नमस्कार मित्रों। आचार्य निम्मी अरोड़ा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। मित्रों, हमारे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, क्योंकि उनके सवाल जो होते हैं उससे पता लगता है कि उन्हें कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं या वो नहीं समझ पा रहे। जैसा कि त्रिक और त्रिषणाया भाव का उन्हें समझ नहीं आता कि कब वो क्या फल देगा। तो आइए आज हम अपने त्रिक और त्रिषणाया भाव के बारे में जानेंगे। आज हम त्रिक भाव की ही बात करेंगे। त्रिक भाव कौन से हैं और वो कैसे पीड़ा देते हैं या शुभता देते हैं, जिससे कि फलित में अंतर आता है। त्रिक भाव, हमारे त्रिक भाव जो है वो 6, 8, 12 कहे जाते हैं। त्रिक भाव छठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव है, जो कि आपकी कुंडली में छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, अष्टम आयु, सडननेस और 12वां व्यय। श्री वीपी गोयल जी कहते हैं छठा भाव साधना है, 8वां भाव समाधि है और 12वां भाव खुला आकाश है, जहां आपके छिपे हुए शत्रु रहते हैं। तीसरा भाव प्रयासों का भाव है। यदि यहाँ शुभ ग्रह बैठ जाएंगे तो ये आपके प्रयास में कमी लाते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिलती, या कम प्रयास में अधिक सफलता मिल जाती है। परंतु अधिकतर आपके प्रयास के भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए प्रयास ही नहीं करता। शुभ ग्रह आपको आराम दे देते हैं और आप कहते हो क्या जरूरत है उठकर कुछ काम करने की, मिल तो रहा है, जो मिल रहा है उसी में संतुष्टि का भाव आ जाता है। तो वो अधिक पाने की होड़ या अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं समझते। अशुभ ग्रह तृतीय भाव में हो तो ये कड़ा संघर्ष देते। हालांकि शुभ ग्रह अच्छे होते हैं कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, किंतु अशुभ ग्रह भी होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको लाइफ में संघर्ष कैसा होता है या संघर्ष के बाद का जो स्वाद मीठा मिलता है उसको चखना है, तो आपकी कुंडली में तीसरे भाव में अशुभ ग्रह का होना इस बात को बताता है कि लाइफ में संघर्ष रहेगा, होगा। छठा भाव कंपटीशन का, रोग, रिपु, ऋण का भाव है। यह पंचम है आपके द्वितीय भाव से, यानी यहाँ अगर आप साधना करते हैं, कंपटीशन के लिए प्रयास करते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होती है। यहाँ शुभ ग्रह आपको कंपटीशन में प्रेरणा नहीं देंगे, आगे बढ़ने के लिए आपको साधना नहीं करने देंगे। अशुभ ग्रह यहाँ कड़ा कंपटीशन देंगे। शुभ ग्रह कंपटीशन में आने ही नहीं देंगे, क्योंकि सफलता की लालसा ही नहीं है। सफलता के लिए वो साधना करने की आवश्यकता ही नहीं लगती आपको कि बैठे बिठाए जो मिल जाए वो ठीक है। 100 रुपये मिल गए तो भी ठीक है, 1000 मिल गए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो उसमें भी संतुष्टि फिर मिल जाएंगे। सो दैट यहाँ पे शुभ ग्रह आपको कंपटीशन में सफलता नहीं लेने देते। हाँ, अशुभ ग्रह जीवन में सफलता दिलाते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह 2 भावों के स्वामी होते हैं। तो यदि छठे भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसकी दूसरी राशि जो भी होगी, ये भाव अपने प्रयासों से उस दूसरे भाव की बढ़ोतरी करते हैं, यानी उसमें वृद्धि देते हैं। छठे में कोई भी स्वामी बैठा हो, किसी भी ग्रह का कोई भी ग्रह बैठा हो, उसकी एक दूसरी राशि भी होगी। तो यहाँ वो कड़ी मेहनत करता है, ग्रह साधना करता है, व्यक्ति से आगे बढ़ने के लिए उसको कंपटीशन में लाता है, तो वो अपने दूसरे भाव की वृद्धि
करता है जिसका वह स्वामी है। 12वां भाव छिपे हुए शत्रुओं का भाव है। ये व्यय का भाव है, जहां जाएगा उस भाव से संबंधित अशुभ होने पर कष्ट देगा। यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे, त्रिक भावों में अगर सूर्य और चंद्रमा है तो वो जहां बैठे हैं वहां का फल देंगे। यदि वह त्रिक में बैठे हैं तो आप देखिए उन पर पीड़ा और कहां से आ रही है। वो त्रिक का भी फल देंगे और अपनी उसी राशि का फल देंगे जो उसकी एक राशि कर्क और सूर्य की सिंह राशि, यानी उसके अशुभ फल भी देंगे। अब वो अशुभ फल आपको भौतिक वस्तुओं में नहीं देंगे, वो जीव को देंगे। जीव यानी शरीर को कष्ट दे सकते हैं। शरीर को कष्ट होगा, भौतिक वस्तुओं को जो आपके इनर कॉन्शियस में है उनको कष्ट नहीं देगा, जो आप प्रयासों से सफलता पाओगे। एक उदाहरण लेते हैं, YouTube व्यूवर्स चार्ट है ये, और इन्होंने मुझे पर्सनल पर भी भेजा कि इनके ऊपर बहुत कर्जा है, नौकरी भी स्टेबल नहीं है या बदली नहीं हो रही है कुछ कमाने के लिए, और धन की बहुत अधिक इस समय चिंता है। हम सबसे पहले D1 चार्ट देखें। 6-8-12 6-8-12 में छठे भाव में शुभ ग्रह बैठा है, जो कंपटीशन में नहीं जाने दे रहा, सफलता नहीं लेने दे रहा। शुभ ग्रह यहाँ बैठ गया तो आपके प्रयासों में कमी कर रहा है, और ये शुभ ग्रह जो है शुक्र यहाँ नीच का है, नीच का होकर बैठा है और अपने स्वामी से 12वें में है। यहाँ पर अष्टम भाव में नीच का ही चंद्रमा है, शुभ ग्रह है। बेशक राहु उसके साथ है, किंतु ये तो राहु इनके मानसिक स्थिति को और दुविधा में डाल देगा। नीच का है, हम्बल बेशक हो जाए, लेकिन मानसिक दुविधा बहुत अधिक रहेगी। तो छठा आठवां दोनों भाव यहाँ पर शुभ ग्रह से होने से इनके प्रयास इतने अधिक नहीं है कि वो इन्हें जीवन में सफलता दिलाएं। 12वें भाव का स्वामी गुरु है। गुरु अपने भाव से अष्टम में है, त्रिक से त्रिक में आ गया, और इस त्रिक भाव में बुध भी बैठा है जो त्रिक का लॉर्ड है, मंगल भी बैठा है जो त्रिक का लॉर्ड है, और यहाँ पे बुध भी जो त्रिक स्वामी होके बैठा है, और जो ग्रह बैठा है उससे परिवर्तन योग में, शुक्र से बुध का परिवर्तन योग है, और सूर्य यहाँ पर नीच का है। अधिकतर ग्रह सप्तम भाव में जब त्रिक के स्वामियों से संबंध बनाते हैं सप्तम भाव में, तब व्यक्ति के जीवन में इतनी पॉवर्टी भी आ सकती है कि उसे रहने के लिए आश्रय भी ना मिले। ऊपर से दशा भी शुक्र की ही है, यानी ये समय बहुत कठिन है, और शनि की स्वराशि की दृष्टि भी इन त्रिक स्वामियों पर आ रही है। अब हम इनके दशांशा की अगर दशा देखें तो दशांशा में शुक्र की दशा है। यहाँ शुक्र सूर्य के साथ परिवर्तन योग में, और सूर्य यहाँ फिर से नीच का है। शुक्र शत्रु राशि में है और त्रिक भाव का स्वामी है, षष्ठेश है। शुभता केवल थोड़ी सी इतनी दे सकता है कि ये त्रिक से बली त्रिकोण में, यानी वीनस में जब सन की दशा आएगी कुछ राहत मिल सकती। यहाँ चंद्रमा देखें तो त्रिक का लॉर्ड होकर अगेन फिर से दूसरे त्रिक भाव में नीच का, चंद्रमा 12वें भाव में नीच का बैठा है, तो शुक्र में जब चंद्रमा की दशा आएगी फिर से प्रॉब्लम आएगी। सूर्य थोड़ी सी राहत देगा, लेकिन चंद्रमा फिर से इन्हें उसी राह पर ले आएगा
जो अभी सिचुएशन चल रही है, खर्चे और अधिक बढ़ा सकता है। इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो गुरु और राहु यहाँ जो बैठे हैं, यह चतुर्थ से त्रिक में, गुरु चंडाल योग में चतुर्थ भाव से अष्टम में यानी त्रिक में गया। त्रिशदाया यह 11वां भाव बन जाता है। तो आज हम त्रिशदाया की बात नहीं कर रहे, आज हम केवल त्रिक की बात कर रहे हैं। तो त्रिक की बात में यह गुरु सुख की कमी कर रहा है, शुभ ग्रह होकर नीच सूर्य और राहु के साथ मिलकर इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंगल 12वें भाव का स्वामी है, त्रिक भाव से छठे में चला गया, 12वें से छठे में स्वराशि का केतु के साथ। और यह मंगल सुख भाव के स्वामी गुरु को भी पीड़ित कर रहा है। यहाँ पे लग्नेश गुरु लाभ में बैठकर नीच सूर्य और राहु के साथ मंगल से दृष्ट है। तो ये गुरु तो बहुत पापी हो गया, पीड़ित हो गया, यानी कर्म जो D10 का लग्नेश है, कर्म पीड़ित हो गए। त्रिक भाव में चंद्रमा कुछ लाभ शुभता के कारण अपने आप से दे दे तो बहुत बढ़िया, सडनली दे दे तो बहुत बढ़िया, किंतु बहुत अधिक राहत नहीं है, क्योंकि मंगल का स्वामी चंद्रमा का स्वामी मंगल है जो केतु से पीड़ित है, सूर्य से सप्तम में है, सूर्य नीच का है। तो इस कुंडली में अगर आप देखें तो त्रिक का लॉर्ड शनि भी है और जो धनेश भी है, धनेश होकर शनि यहां से छठे में है, सप्तम भाव में मार्केश बुध के साथ या कहें दशमेश बुध के साथ। तो धन की प्राप्ति में इन्हें बहुत अधिक कष्ट मिल रहा है और मिलेगा जब तक कि इनकी सही दशा नहीं आ जाती। अब अगर इसके उपाय चाहिए तो आपको पर्सनल पर मुझे संपर्क करना पड़ेगा। और मित्रों, मेरी विंशोत्तरी दशा इसके लिए कैसे देखें, पूर्णतः आपको विंशोत्तरी दशा से फलित सिखाया जाएगा। और इसके लिए आप अधिक जानकारी लेनी है तो मुझे 9810413384 पर मैसेज करें। पूरी जानकारी आपको वहीं पर दी जाएगी, केवल व्हाट्सएप पर या फोन करके। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार बनाए रखें और अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरे वीडियो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया और उसे पसंद करके मुझे आप करेज देते हैं कि मैं आपके वीडियोस, आपकी कुंडली को और जानूं और समझाऊं आपको। थैंक यू सो मच।